हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज ये वीडियो मैं जल्दी बना दे रहा हूँ, है ना। कोई बात नहीं, डाटा आ गया था तो मैं बोला पहले ही बना देता हूँ, बाद में इसके बाद एनालिसिस वगैरह कर देंगे। आईटी साइड, आईटी का, पीएसयू का, ये सब का कर देंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं कि पैसा लगा है नहीं लगा है, वीडियो में क्या हुआ है। तो 3 बजे सुबह का भी तो आप लोग देखें ही, ठीक रहा, पॉजिटिव, न्यूट्रल, निगेटिव, हल्का सा निगेटिव आया, फिर ठीक हो गया। तो 3 बजे वाले वीडियो में मैंने ट्रेंड को न्यूट्रल ही रखा। इंडेक्स में मैंने लिखा न्यूट्रल है, और देखो साहब यहाँ साफ लिखा है बहुत ज़्यादा नहीं है FIS बाइंग, और कैश में न्यूट्रल लिखा। ठीक, चलिए देखते हैं ग्राउंड में क्या सही क्या गलत है। बोलते नहीं है हम लोग, तो गलत होगा तो पकड़ा जाएंगे, सही होगा तो सामने हो जाएंगे, सही होगा तो भगवान की कृपा है, और गलत हो गया तो अभी कुछ और R&D करने की आवश्यकता है। हम लोग गलत होते तो ज़्यादा खुश होते हैं। तो यहाँ पर ही आज जो हमने भी बाइंग किया है ना, नहीं चाहने के बावजूद भी थोड़ा बाइंग ज़्यादा किया, क्योंकि मैं बोला पछताएंगे तो पोजीशन रह के पछताने से ज़्यादा ठीक है बिना पोजीशन का हाँ ना, ये बात है। तो 15 तारीख कैश में देखिए जो खरीदारी हुआ 18,075 और 18,500, और बेच दिया 17,400 और 19,000। मतलब आज आपको मैंने क्लियर बोला था कि आज DIS बेचेगा, FIS खरीदेगा। ये सिचुएशन अब अगर देखने को मिल जाए ना, भगवान 10 दिन मिल जाए ना, मार्केट लाइफ टाइम हाई क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को समझ के चलिए। तो बड़ा अच्छा सिचुएशन है कि यहाँ पर ही आपको FIS का बिकवाली दिख रहा है, बहुत सुंदर, उत्तम। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है डेली में। तो जब यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि FIS ने 666 खरीदा है। 666 खरीदने का मतलब है तेजी का व्यू बना के तो खरीदा है 666 18 व्यू तो पॉजिटिव बना के रखा है, लेकिन क्या बताएं, एक मिस्टेक हो गया। अब ये मिस्टेक कहाँ हुआ है आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। तो आप बोलोगे क्यों, क्या बात हो गई। तो अभी मैंने डाटा डाउनलोड किया, ये डाटा डाउनलोड किया, तो आप बोलोगे हाँ। अब ये डाटा डाउनलोड किया और इसमें हमने मल्टीप्लाई किया और गुना भागा करके कुछ सामने रखने की कोशिश की। ठीक है, जैसे FIS का डाटा, क्योंकि FIS के डाटा जो है आपके सामने है, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार, भाई देखो हम लोग भी गूगल शीट से करते हैं और कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं क्योंकि कुछ चीज़ अपने हाथ से करें ना तो मन में सुकून होता है, और जिस काम में सुकून होता है ना, काम को टेक्नोलॉजी आ भी जाता है ना, फिर भी आदमी करता है। जैसे कईयों को खाना बनाना, माता बहनों को पसंद है कि उनका हाथ का खाना खाते हैं उनके घर वाले, तो मतलब जो भी अच्छा लगता है उनको, तो इसीलिए पसंद है, तो बढ़िया बात है। तो वो अपने से बनाती हैं, भले आजकल क्या क्या सिस्टम आ गया है, तो वो ना मंगवा के अपने से खुद बनाती है हेल्दी के लिए। तो यहाँ हम खुद अपने से करते हैं। यहाँ आप देखिए 73089, ये इसलिए करते हैं ना कि जो नए लोग हैं ना वो भी थोड़ा सीख जाएंगे, और इन दोनों का जो योग है वो यहाँ पर ही है, मतलब जो प्लस है दोनों का। 346896 कितना हो गया, 21.06। ठीक है, आप बोलोगे हाँ ठीक है सर, तो अब किस लिए निकाले आप ये डाटा। तो 21.06 माइनस कल कितना था, तो कल तो 21.81 था। अब ये तो अभी ये आया और कल ये था, कल मतलब आपको 13 तारीख को ये था, और आज तो ये आया है माइनस किए, तो ये तो माइनस निकल के आ रहा है 0.75। ठीक है, और यहाँ पर ही प्लस निकल के आ रहा है 1242। अब किसके डाटा पे भरोसा करें, NSE पे भरोसा करें कि कोई ऐप या कोई गूगल शीट पे भरोसा करें। एरर आता है ना सर, और हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग को भी निकालने में कभी एरर हो जाता है, लेकिन इसके तो एरर आपको कई बार बताए हैं, अभी लगातार बताया था तो आपको लगातार दिखा। तो आप बोलोगे सर तो फिर क्या व्यू है आपका, वही व्यू है जो आपके मन में है और आपको पता है कि क्या व्यू है। फिलहाल ये 666 खरीदा है, यहाँ दिख रहा है 1242, और यहाँ फ्यूचर में बेचा है बहुत छोटा। अब आ जाइए इंडेक्स फ्यूचर, एक बार निकाल के आप लोगों के सामने रख देता हूँ कि यहाँ जब निकाल रहा हूँ तो FIS आज 0.75% का बिकवाली किया है। भले यहाँ आपको खरीदारी दिख रहा है, डिसीजन आप लेना कल क्या होगा। DIS यहाँ पर ही आज 0.29% का खरीदारी किया है। कितना का, तो 0.29% का। पब्लिक ने आज, पब्लिक मतलब क्लाइंट 73.38 आज का पोजीशन है, तो 0.56% का बिकवाली किया है। और हद तो आज किसी एक ने कर दिया, तो किसने किया, तो वो करने वाला बहुत ज़्यादा नहीं, प्रो ने किया -3.14%। तो प्रो ने बिकवाली किया, FIS ने बिकवाली कर रखा है, पब्लिक ने भी कर रखा है, तो बिल्कुल आज सब जगह बिकवाली, इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया। तो करे, क्यों नहीं करेगा, आप ही बताओ ना, क्यों नहीं करेगा। 2000 पॉइंट का तेजी आया, आदमी एक बार प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेगा, 100% करेगा।
फिर लगाएगा, फिर माइनस होगा, फिर देखेगा, और कितना भी लगा ले, एक बार प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद ना पूरा अमाउंट कोई नहीं लगाता, हमेशा कुछ अमाउंट कैश में बच जाता है। तो नीचे आएगा तो फिर उसको एवरेज कर लेंगे बाइंग करके। तो ये सिंपल सा सिस्टम है, तो चलते रहता है। तो आज बढ़िया तेजी 400 पॉइंट, लेकिन डाटा साथ नहीं दे रहा है, सब डाटा अनाप शनाप इधर उधर सब चल रहा है। जो बात क्लियर है वो मैं बता दिया, यहाँ प्लस दिख रहा है वहाँ माइनस है, अब क्या प्लस है क्या माइनस है ये अभी बोलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जो बात है वो हम आपको बता दे रहे हैं। अगर तेजी बनता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर मंदी बनता है तो भी ठीक है, क्या कर सकते हैं, नीचे आएगा तो फिर खरीद लेंगे, क्योंकि बाय एंड डिप्स का मार्केट हो रखा है। रही बात ऑप्शन चेन का जो फिगर था, वो तो तेजी के साइड है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसको कौन पूछता है, 2 मिनट में तो पलट जाता है इसको कोई पूछता नहीं है, ठीक है। अभी क्या है, कुछ डाटा निकल के आया, जैसे भारत का एक्सपोर्ट डाटा जो आने वाला था ना, भारत का एक्सपोर्ट डाटा, तो क्या निकल के आया, तो भारत का एक्सपोर्ट डाटा निकल के आया कि 36.61 ये इतना बिलियन था, अभी निकल के आया 38.92, तो मोटा मोटी बड़ा अच्छा निकल के आया कि ये 2.31 बिलियन बढ़ के आया है, तो अच्छी बात है, ठीक है। अभी अच्छी बात यह है कि अमेरिका ने भारत के टीम को बोला है कि भैया आके नेगोशिएशन कर लो, है ना, और जो भी है अपना कर लो, क्या चीज़ पे, तो फोन कॉल आया था ना, अभी बात हुआ था ना कि बोला भैया अपना ट्रेड डील तो फाइनल कर लो, तो भारत बोला चलो भाई कर लेते हैं फाइनल, अपने को क्या है, बाकी 2 बिलियन बढ़ा है तो अच्छी बात है, ट्रेड डील फाइनल हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी भारत के लिए। बाकी अनएम्प्लॉयमेंट डाटा, तो भारत का अनएम्प्लॉयमेंट डाटा को कोई नहीं पूछता है ना, ये ऐसी इतना ही है फालतू का, वो देखा देखी सब चीज़ बनेगा ना। आपको क्या लगता है कि भारत का जितना भी लिखा हुआ है कानून और संविधान, वो क्या किसी ने मतलब अपने अंतर मन से लिखा है? सब भारत जब आज़ाद हुआ था तो नेताजी लोग सब गए थे घूमने, और सब जगह से कितना दिन घूमने के बाद सब जगह का लेके आए थे, और उसमें जो जो उसको पढ़े समझे और उसको फाइनल किए, ठीक है। हम और तब भारत का संविधान बना है, तो सब देश मतलब सब जगह से लेके आए, अपने मन से थोड़ी कोई लिखा है, कोई अपने मन से थोड़ी लिखा है, सब जगह से ला के उसको जो जो अच्छी अच्छी बातें हैं कॉपी पेस्ट करके उसको एक तैयार किया गया संविधान भारत का। तो उसी तरह सेम है कि अभी सब इंडेक्स बनाया गया। देखिए भारत अभी नकल करके चल रहा है, ये चीज़ मान के चलिए, भारत अभी नकल करके चल रहा है। तो आप बोलिएगा सर इसमें नकल है, कि अगर आपको लग रहा है कि भारत नकल करके चल रहा है तो मेरा ये कहना गलत होगा, क्योंकि भारत आगे बढ़ रहा ना, तो जिस रास्ते से जो लोग आगे बढ़े हैं उसी रास्ते को ना पकड़ के जाएगा, इसका ये मतलब थोड़ी है कि भारत नकल कर रहा है। अगर आपने पहले बना लिया तो आदमी उसमें फिर उतना रिसर्च करके टाइम बर्बाद करेगा, पैसा बर्बाद करेगा कि उसी को फॉलो करके आगे बढ़ जाएगा, दूसरा चीज़ में हम कुछ बनाएंगे तो आपको दे देंगे। तो भारत भी सेम तरह अनएम्प्लॉयमेंट डाटा ये वो जो है बड़ा बढ़िया से अभी मेंटेन कर रहा है, क्योंकि FIS आते हैं तो उनको हर चीज़ देखना पड़ता है। और आप लोग को याद है कि नहीं है, आज से नए लोग जो जुड़ रहे हैं उनको नहीं पता, पुरानों को पता है, मैं बोलता था कि भारत में ना एक पाइपलाइन डाला जा रहा है, उस समय मैं जॉब में था, और मैं उस समय बोलता था कि भाई भारत में एक पाइपलाइन डाला जा रहा है। तो आप बोलोगे अच्छा हाँ, तो उस समय जो है ना, जब हम लोग ETF पकड़ के और वीडियो बनाते थे ना, तो हार्डली 60-76 ETF हुआ करता था। आज देखिए 312 प्लस है, 3 माइनस में है, तो 315 और ये 7, तो आप समझ सकते हैं 322 ETF आज के टाइम में उपलब्ध है, और हम लोग 60-76 फिर धीरे धीरे 100 पार होते हुए देखे थे। समय समय की बात है ना। और भारत में उसी समय इतना इंडाइसेस नया नया खुलने लगा कि क्या बताएं, अभी तो मिल गया है सब। तो हम उस समय आप लोगों को बोले थे ये नया नया इंडाइसेस जो खुल रहा है ये पाइपलाइन बिछ रहा है, क्योंकि जब पैसा आएगा ना तो उसको मूव करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तभी तो मूव करेगा। कोई आया उसको डिजिटल फंड चाहिए, कोई आया उसको डिफेंस फंड चाहिए, नहीं तो ये सब कहाँ था, कहीं नहीं था। टूरिज्म कैपिटल ये सब अभी 2 साल में खुला है, तो उस समय से हम लोग इसके साथ हैं, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है कि जो डाटा आपको दिखा है तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव के बीच में चल रहा है, तो यहाँ पर ही अगर आप एक तरफा मूव के लिए सोच रहे हैं तो गलत है, आपको स्विंग करके चलते रहना पड़ेगा। हो सकता है कल नीचे भी आए तो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा, और क्या। तो US और इसका तो चल ही रहा है। अब चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। UX 98 के पास क्लोजिंग है, रुपया 93.30 है, इसको आप देख सकते हैं, रुपया मजबूत हुआ है, तो इसमें FIS का आना तो जेन्युइन है। सिल्वर मोटा मोटी 80 के पास है, ठीक ठाक है। गोल्ड भी अपना 48-42 के पास है, वहीं थोड़ा स्थिर है, तो ओके है। गिफ्ट निफ्टी 24,300 के पास दिख रहा है, और SGX निफ्टी भी आपको, लेकिन आज ना गिफ्ट निफ्टी 330 को क्रॉस कर जाता ना, बड़ा तगड़ा बुलिशनेस आ जाता, तो गिफ्ट निफ्टी भी आपको 300 के पास दिख रहा है, तो अच्छी बात है। तो क्या डाउजोन में तेजी हुआ, तो डाउजोन देखते हैं, अरे ये तो मनहूस की तरह गिरा हुआ है, डाउजोन में गिरावट है। नेस्डेक में ठीक है, नेस्डेक अपना 0.5% का तेजी में है। S&P 500 भी ठीक ठाक है,
अरे ऐसा राष्ट्रपति नहीं देखे, मतलब राष्ट्रपति नहीं है भाई, पूरा ट्रेडर है हैं, और वो भी इंट्राडे ऑप्शन वाला ट्रेडर है वो ट्रम्प। उसको क्या बोले, हमको समझ में नहीं आता है, और हमको क्या किसी को नहीं समझ में आता है। तो कुल मिला के ठीक ठाक है, और यहाँ पर इंडिया विक्स ने आज काफ़ी अच्छी गिरावट निकल के सामने आया था। तो ऑल ओके है। एक चीज़ थोड़ा मेरे को खराब लगा, ब्रेंट ठीक है 95 से नीचे गया, और क्या चाहिए। अरे यार फिर ऊपर आ गया, चलो चला जाएगा जिस तरह से चल रहा है। हाँ 10 ईयर बॉन्ड यूएस का ना 4.27 हो गया, ये 4.2523 था, तो ये बढ़ गया, ये अच्छा नहीं है। ये जब भी बढ़ता है ना तो मेरा कान खड़ा हो जाता है। हालांकि पहले और सिचुएशन और आपके सिचुएशन में जमीन आसमान का अंतर है। फिलहाल देखिए इन्फोसिस का एडीआर और विप्रो का एडीआर तो बढ़िया चल रहा है, एचडीएफसी भी प्लस में चल रहा है, तो ठीक है। तो कुल मिला के अभी थोड़ा सा शांति का मूड माहौल चले तो बढ़िया है, क्योंकि सब मार्केट अपने टॉप पे तो आ जाते हैं, सिर्फ भारत का ही मार्केट में पनौती लगा रहता है कि ये अपने टॉप पे आता नहीं है जल्दी। सब मार्केट धीरे धीरे अपने टॉप पे पहुंच जाते हैं, लेकिन भारत का मार्केट वहीं घूमता रह जाता है, क्योंकि सर एफआईएस की सेलिंग अगर होती है तब तो सर मुश्किल है। ठीक है, तो कुल मिला के अच्छा है, अब देखना है कि कल क्या होता है तो बड़ा मूवमेंट का जगह, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू वेरी मच। बोलने से पहले ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ये फ्री टेलीग्राम है सर। मैं अगेन आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब में वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, जरूर टीबीएसएम टाटा वाले जरूर आप टीबीएसएम टाटा वाले आप जरूर सर्च करके आप ज्वाइन कर लेना सर। बहुत बड़ा चैनल नहीं है मेरा, बहुत छोटा चैनल है 5.6, ठीक है 5.6 के का है, तो इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और साथ में स्विंग और शॉर्ट स्विंग है, दोनों में हमने आपको हर वो चीज़ दिया जो आपको ज़रूरत है। कुछ लोगों को लगता है कि हाँ मैं सुन रहा था, कुछ लोगों को लगता है कि वो ईटीएफ के गुरु बन गए। कई हम सुने, कई लोग बोलते हैं कि हम ब्रांड एम्बेसडर हो गए। तो बस एक ही बात बोलेंगे, बाबू तुम जितना वीडियो नहीं बनाए हो ना उतना तो हम डिलीट करके बैठे हैं। आप ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, अपने आप को मान रहे हैं, अच्छी बात है मानिए, लेकिन बस इतना ध्यान रखिए कि जितना वीडियो आप नहीं बनाए हैं ना उतना हम डिलीट करके बैठे हैं। ठीक है, अच्छा है, कुछ अच्छा चीज़ बता रहे हैं, बढ़िया है, और बन जाइए हमारी तरफ से ब्रांड एम्बेसडर बन जाइए, चाहे कोनो एम्बेसडर बन जाइए, हमको क्या करना, हम लोग देसी आदमी हैं, हम लोग रोटी भात खा के उसी में खुश हैं। हम नहीं चाहते कि किसी का पैसा कहीं इंगेज हो, और सब कुछ बात करने के बाद में आप कहीं यूएस में इन्वेस्ट करने के लिए, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए अनाप शनाप ऐप का प्रमोशन करना सर ठीक नहीं है। आप बढ़िया आदमी हैं, बढ़िया लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो समझ रहे हैं ना। तो भैया हम कोई भी ऐप उप का नहीं करते हैं, जहाँ हम खुद इन्वेस्ट करते हैं वही चीज़ बताते हैं, बाकी सब ठीक है। हम लोग तो साधारण आदमी है सर, आधार कार्ड वाले आदमी है, कोई से भी रजिस्टर नहीं है, पहले ही बता दे रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अप्रैल 1 तारीख से कितना परसेंट हुआ जी, कितना बुक किए हैं, थोड़ा कमेंट्स करिए तो हम भी देखें पूरा ओवरऑल पोर्टफोलियो का। अब जो डायरी मेंटेन कर रहे हैं तुरंत बता देंगे, जो डायरी मेंटेन नहीं कर रहे हैं वो दाएं बाएं देखेंगे। एसआईपी को मत करिएगा, ऐसे भी तो निकल के आ ही जाता है। कितना किए हैं थोड़ा बताइए तो मैं बताऊं क्या, चलिए आप बताइए फिर मैं बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।